हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टेंस की फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट टेंस का सबसे अंतिम टेंस होगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के सबसे अंतिम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का अंतिम टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे दोस्तों पहली हेडिंग है पहचान। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए समझते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा जिसमें समय का भी जिक्र किया जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों खास बात क्या है कि समय का भी जिक्र किया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, श्याम 2 घंटे से गीत गा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों रूल फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट में दोस्तों लिखा है, यदि सेंटेंस में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग रूल सेकंड पढ़ते हैं। रूल सेकंड में दोस्तों क्या है, यदि सेंटेंस में आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन आए तो वहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन आए तो वहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है यूज ऑफ सिंस एंड फार, यानी कि सिंस और फार का प्रयोग। तो आइए दोस्तों समझते हैं सिंस और फार का प्रयोग हम लोग कहाँ और कब करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 यानी कि सिंस का प्रयोग। दोस्तों सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। दोस्तों निश्चित समय को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है फार का प्रयोग। दोस्तों फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं सिंस और फार का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इधर जितने पॉइंट दोस्तों लिख रखे हैं उसमें हमने सिंस का प्रयोग किया है, और इधर जितने पॉइंट लिखा है उधर हमने क्या किया? फार का प्रयोग किया है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों समझते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह से, तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों लिखेंगे शाम से तो वहाँ पे भी सिंस इवनिंग का प्रयोग किया जाएगा। अगर दोस्तों आफ्टरनून आता है तो वहाँ भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रविवार से, तो यहाँ पे सिंस संडे। दोस्तों सप्ताह का कोई भी दिन आता है, सोमवार हो या मंगलवार हो, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं जुलाई से, यानी कि मंथ नेम या सप्ताहों के नाम या फिर कह सकते हो आप महीनों के नाम आते हैं, तो वहाँ भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1998 से, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया, यानी कि कोई भी सन आता है, चाहे 2004 आए या 1999 आए, तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद कल से, तो सिंस ईस्टरडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, और इसके बाद 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, यानी कि 2 बजे कहे या 4 बजे कहे तो वो निश्चित समय माना जाता है। ओके दोस्तों, तो उसमें किसका यूज होगा? तो सिंस का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग फार का यूज देखते हैं।
तो इधर दोस्तों हमने कॉलम में फार का यूज दिखा रखा है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 घंटे से कहे या 4 घंटे से कहे तो वहाँ पे दोस्तों किसका यूज होगा, तो फार का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिखा फार 2 आवर्स। इसके बाद 1 दिन से, 2 दिन से या 4 दिन से, तो वहाँ पे दोस्तों किसका यूज होगा, तो फार का यूज किया जाएगा। इसके बाद 1 साल से या 2 साल से या 4 साल से, तो ये दोस्तों अनिश्चित समय में आते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, तो फार का यूज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 3 महीने से या 6 महीने से कहे तो वो भी अनिश्चित समय में आता है, तो वहाँ पे फार का यूज किया जाएगा। इसके बाद 30 मिनट्स, तो फार 30 मिनट्स। कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद 1 घंटे से, फॉर एन आवर। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इस चार्ट के माध्यम से समझा कि सिंस और फार का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अगले पेज पर पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों लिखेंगे हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से समझेंगे मेन रूल। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, हैज़ बीन या हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं HV। तो आइए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। और दोस्तों हमने पीछे जिक्र कर दिया है कि आई के साथ किसका यूज़ होगा, तो हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव बीन। आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या होती है, रीड, यानी कि पढ़ना की क्या होगी, रीड। तो यहाँ पे लिखेंगे READ और ING भी लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा। और सुबह से पढ़ रहा है दोस्तों, तो सुबह कैसा है, निश्चित टाइम है या अनिश्चित, तो आपको पता है ये निश्चित टाइम में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंस या फार में किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे SINCE और टाइम हमारा क्या है, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, MORNING। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मैंने क्या लिखा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है, तुम 4 बजे से अपना काम कर रहे हो। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यू, और यू दोस्तों प्लूरल आता है, प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो यू हैव बीन। इसके बाद काम करना यानी कि डू, डू मीन्स करना, तो यहाँ पे लिखेंगे डूइंग योर वर्क, WORK, योर वर्क। अब दोस्तों यहाँ पे 4 बजे से कर रहा है, तो आपको पता है 4 बजे एक क्या होता है, निश्चित टाइम होता है, तो यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4 o'clock, CLOCK। ओके दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने लिखा यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 4 o'clock। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा सेंटेंस करते हैं। तीसरा सेंटेंस दोस्तों है, वे 2 जुलाई से अखबार पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, THEY, दे भी प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज किया जाएगा। तो दे हैव बीन। अब दोस्तों पढ़ना आपको पता है रीडिंग होता है, तो READING, रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके दोस्तों,
हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। ओके दोस्तों, तो न्यूज़पेपर। अब दोस्तों 2 जुलाई से पढ़ रहा है तो ये क्या है, निश्चित टाइम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 जुलाई। यहाँ पे लिखेंगे 2 जुलाई। ओके दोस्तों, JULY। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। मैंने दोस्तों क्या लिखा, एक बार समझ लीजिए। दे हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 2 जुलाई। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग आएंगे सेंटेंस नंबर 4 पे। तो सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है, हम 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। और वी दोस्तों प्लूरल माना जाता है तो क्या लगेगा, हैव बीन। वी हैव बीन। अब प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, तो यहाँ पे लिखेंगे वेटिंग, WAITING। तो वेटिंग फॉर यू। ओके दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, वेटिंग फॉर यू। अब दोस्तों 2 घंटे से इंतजार कर रहा है तो क्या है, 2 घंटा क्या है, अनिश्चित टाइम है। तो यहाँ पे लगेगा फॉर। ओके दोस्तों, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ओके दोस्तों, क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, HOURS। अब दोस्तों अगर 1 घंटा होता तो यहाँ पे S ना लगता, क्योंकि 2 घंटे हैं तो यह प्लूरल हो गया तो S लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग 5वां सेंटेंस करते हैं। 5वां सेंटेंस हमारा कह रहा है, मेरा भाई सन 1998 से दिल्ली में रह रहा है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर। अब दोस्तों माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया जाएगा, यानी कि हैज़ बीन लगेगा। ओके दोस्तों, माई ब्रदर हैज़ बीन। रहना दोस्तों का मीन्स होता है लिविंग, LIVING, लिविंग इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली, DELHI हो जाएगा, दिल्ली। और दोस्तों यहाँ पे 1998 एक सन आया है, तो सन क्या होता है, निश्चित टाइम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस। सिंस क्या लिखेंगे, 1998 और फुल स्टॉप लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से यह भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने क्या लिखा, माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट सेंटेंस करते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है, ये लड़के 10 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे ये लड़के हैं तो क्या लिखेंगे, दीज बॉयज़, THESE, दीज बॉयज़। दीज बॉयज़ है दोस्तों तो प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव बीन का। दीज बॉयज़ हैव बीन। अब खेलना दोस्तों आपको पता है प्लेइंग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे PLAYING, प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल, FOOT, फुट, इसके बाद BALL, फुटबॉल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है 10 बजे से, तो ये क्या है, निश्चित टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लगेगा सिंस। सिंस कितने बजे, 10 o'clock। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं, वहाँ पे जगह नहीं बच रही, तो 10 o'clock, CLOCK। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों यह भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या लिखा, दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock। ओके दोस्तों, तो हमने 6 सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि दोस्तों ये 6 सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा होगा निगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसका भी हम लोग मेन रूल समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे,
प्लस हैज़ या हैव लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों रूल देखने में बड़ा है, तो एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल अच्छे से करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल है, पिताजी सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फादर, FATHER। तो फादर दोस्तों आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ का यूज़ किया जाएगा, हैज़, और उसके बाद दोस्तों नॉट लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा, बीन। ओके दोस्तों, तो रूल सही करेंगे तभी सही रहेगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके दोस्तों, तो फादर हैज़ नॉट बीन, उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अखबार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, READING, तो रीडिंग द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। ओके दोस्तों, क्या लिखा हमने, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब दोस्तों सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सुबह क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस। दोस्तों इधर जगह नहीं बच रही तो इधर लिख रहे हैं सिंस, यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग। ओके दोस्तों, MORNING। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, फादर हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा सेंटेंस यहाँ पे करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है, निशा 4 दिन से दवा नहीं खा रही है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे निशा, तो निशा, इसके बाद दोस्तों आपको पता निशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ नॉट, इसके बाद बीन। ओके दोस्तों, तो निशा हैज़ नॉट बीन, उसके बाद दवा खाना मतलब टेकिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे TAKING, टेकिंग मेडिसिन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे MEDICINE, तो टेकिंग मेडिसिन हो जाएगा। और उसके बाद 4 दिन से, ओके दोस्तों, तो 4 दिन कैसा है, निश्चित टाइम है अनिश्चित, तो दोस्तों ये अनिश्चित टाइम है, हमको ये पता नहीं कौन से 4 दिन हैं, तो यहाँ पे दोस्तों फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर, यहाँ पे लिखेंगे 4 डेज। ओके दोस्तों, फॉर 4 डेज। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या लिखा, निशा हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 4 डेज। आई होप कि दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा सेंटेंस होगा, माली सोमवार से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले माली की स्पेलिंग आपको पता क्या होती है, गार्डनर, तो यहाँ पे लिखेंगे द गार्डनर, GARDEN। दोस्तों गार्डन लिख लीजिए और इसमें ER लगा दीजिए। गार्डन मीन्स दोस्तों होता है बगीचा, यानी कि बगीचे की रखवाली करता है, उसको बोलते हैं गार्डनर। तो यहाँ पे लिखेंगे द गार्डनर। दोस्तों सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। अब दोस्तों पानी देना आपको पता है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो पानी देने का मतलब वाटरिंग, WATER, उसके बाद ING लग जाएगा, वाटरिंग द प्लांट्स, PLANTS। ओके दोस्तों, वाटरिंग द प्लांट्स। अब दोस्तों सोमवार से पानी दे रहा है, तो सोमवार क्या है, निश्चित टाइम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लगेगा सिंस, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो सोमवार से सिंस मंडे, MONDAY। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार पढ़ लेते हैं, द गार्डनर हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मंडे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है चौथा, मैं 4 साल से लखनऊ में
नहीं रह रहा हूँ। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, तो लिविंग, LIVING। तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ, LUCKNOW। ओके दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन इन लखनऊ। और 4 साल से दोस्तों, 4 साल कैसा टाइम है, तो अनिश्चित टाइम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 4 ईयर्स, YEARS। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 4 ईयर्स। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 5वां सेंटेंस करते हैं। हम सुबह 8 बजे से कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी के साथ दोस्तों आपको पता प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैव। वी हैव नॉट, इसके बाद बीन हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन, कपड़े धुलना का मीन्स होता है वॉश, WASH। इसके बाद क्या लग जाएगा, ING। तो यहाँ हो जाएगा वॉशिंग क्लॉथ्स, CLOTHES। ओके दोस्तों, तो क्लॉथ्स। अब यहाँ पे दोस्तों 8 बजे, तो सुबह के 8 बजे कैसा है, ये एक प्रकार से निश्चित टाइम है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 8 o'clock, यहाँ पे लिख देते हैं 8 o'clock, CLOCK। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा है, 8 o'clock, और यहाँ पे लिखेंगे इन द मॉर्निंग, MORNING। ओके दोस्तों, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो एक बार समझ लीजिए, मैंने लिखा वी हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अंतिम सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अंतिम सेंटेंस है, सीमा 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सीमा, तो लिखेंगे सीमा सिंगुलर है तो लगेगा हैज़। सीमा हैज़ नॉट बीन, सीमा हैज़ नॉट बीन। इसके बाद दोस्तों जाना यानी कि गोइंग, सीमा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब दोस्तों 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से, ये कैसे टाइम है, अनिश्चित टाइम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लगेगा फॉर, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, आ वीक, WEEK। ओके दोस्तों, फॉर अ वीक या फॉर 1 वीक आप लिख सकते हो। तो हमने लिखा दोस्तों सीमा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये आपको 6 सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग टाइप फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट का रूल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, एक बार दोस्तों हम लोग मेन रूल फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों हमारा इसमें नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम कल से स्कूल जा रहे हो। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू दोस्तों क्या है, प्लूरल में माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हैव। इसके बाद दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू,
तो हैव यू, इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, बीन, तो यहाँ पे लिखेंगे बीन, लिखेंगे हैव यू बीन, इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब दोस्तों आपको पता है कि कल से, तो यहाँ पे कल क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, सिंस, इसके बाद दोस्तों लिखेंगे ईस्टरडे। ओके दोस्तों, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग और पढ़ते हैं, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ईस्टरडे। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा दोस्तों अगला सेंटेंस है, क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, ठंडी हवा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, सबसे पहले हैज़ का प्रयोग हम लोग करेंगे। ओके दोस्तों, हैज़ द कोल्ड विंड। ओके दोस्तों, COLD, कोल्ड, विंड लिखेंगे WIND। ओके दोस्तों, यहाँ पे ठंडी हवा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो हैज़ द कोल्ड विंड, इसके बाद लिखेंगे बीन, इसके बाद दोस्तों क्या लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हवा चलना मतलब ब्लो, BLOWING। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लोइंग। इसके बाद लिखेंगे इन द विलेज, VILLAGE। ओके दोस्तों, तो इन द विलेज हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब आपको पता है कल से, तो यहाँ पे कल क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस, SINCE, सिंस ईस्टरडे, YESTERDAY। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, हैज़ द कोल्ड विंड बीन ब्लोइंग इन द विलेज सिंस ईस्टरडे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस कह रहा है, क्या बढ़ई महीने भर से मेज बना रहा है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बढ़ई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज़ का। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैज़ द कारपेंटर, CARPENTER। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज़ द कारपेंटर, आगे लिखेंगे बीन, इसके बाद बनाना का मीन्स होता है मेक, यानी कि मेकिंग हो जाएगा, MAKING, मेकिंग द टेबल। ओके दोस्तों, मेकिंग द टेबल, TABLE। दोस्तों यहाँ पे टेबल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे महीने भर से आ रहा है, तो महीना क्या है, यहाँ पे सिंस लगेगा फॉर, तो यहाँ पे दोस्तों फॉर का यूज़ किया जाएगा क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन सा महीना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ मंथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर अ मंथ, MONTH, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हैज़ द कारपेंटर बीन मेकिंग द टेबल फॉर अ मंथ। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा सेंटेंस। अब दोस्तों अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस कह रहा है, क्या राहुल सुबह से अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रहा है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राहुल। तो राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज़। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हैज़ राहुल, हैज़ राहुल, इसके बाद बीन लग जाएगा, हैज़ राहुल बीन। अब दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टॉकिंग, बात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे TALKING, तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग टू हिज। यहाँ पे दोस्तों हिज क्यों लग रहा है, क्योंकि राहुल क्या बॉय है, तो यहाँ पे हिज लगेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई लड़की होती तो यहाँ पे हर का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हिज मदर, यानी कि अपनी मम्मी से, तो लिखेंगे हिज मदर, MOTHER। ओके दोस्तों, तो हिज मदर ऑन द फोन, यानी कि फ़ोन पर बात कर रहा है, तो लिखेंगे ऑन द फोन।
PHONE, ऑन द फोन। अब दोस्तों सुबह से, तो सुबह से क्या है, सिंस, आपको पता है यहाँ पे सिंस लगेगा, निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING। ओके दोस्तों, और इस प्रकार क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो एक बार दोस्तों अच्छे से सेंटेंस समझ लीजिए। मैंने लिखा हैज़ राहुल बीन टॉकिंग टू हिज मदर ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा पांचवा और अंतिम सेंटेंस है, क्या मैं सुबह से कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मैं है, तो यहाँ पे आई के साथ किसका यूज़ होता है, तो हैव का आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैव, इसके बाद लिखेंगे आई, इसके बाद हो जाएगा बीन। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों नहीं आ गया है तो क्या लिखेंगे, हमने बताया था आपको, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो हैव आई, इसके बाद लिखेंगे नॉट। ओके दोस्तों, हैव आई नॉट, इसके बाद फिर बीन लगेगा। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, हैव आई नॉट बीन, उसके बाद क्या करेंगे, कंप्यूटर चलाना, या ऑपरेटिंग लिख सकते हो या यूजिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा यूजिंग, USING, यूजिंग द कंप्यूटर, COMPUTER। ओके दोस्तों, यूजिंग द कंप्यूटर। अब दोस्तों सुबह से तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो एक बार दोस्तों इस सेंटेंस को और समझते हैं, हैव आई नॉट बीन यूजिंग द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमने पांचों सेंटेंस कर लिए हैं। आई होप कि दोस्तों ये पांचों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप सेकंड को पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टाइप सेकंड। इससे पीछे दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप फर्स्ट को। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप सेकंड टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सेकंड टाइप के मेन रूल को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेन रूल में WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। इसके बाद लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप सेकंड में WH फैमिली पूरी आती है। एक बार दोस्तों मेन रूल को हम लोग फिर से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड को लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा रूल जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि दोस्तों ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, मैं 2 बजे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो क्या की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, वॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉट। अब दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज़ और हैव का डिसीजन करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ किसका यूज होता है, तो हैव का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैव, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। इसके बाद दोस्तों क्या लगेगा, अगर दोस्तों यहाँ पे नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे सीधे बीन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा मैंने, व्हाट हैव आई बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे टीचिंग, TEACHING। तो यहाँ पे जाएगा टीचिंग, इसके बाद टू यू हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग टू यू। अब दोस्तों यहाँ पे 2 बजे से है, तो यहाँ पे 2 बजे आपको पता है
सिंस लगेगा कि फार लगेगा, तो यहाँ पे निश्चित टाइम है 2 बजे, तो यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 o'clock, CLOCK। और इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार दोस्तों ये सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। व्हाट हैव आई बीन टीचिंग टू यू सिंस 2 o'clock। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। हमारा दोस्तों अगला सेंटेंस है, वह अपने दादाजी के साथ 4 बजे से क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या आया, तो यानी कि क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा दोस्तों, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो व्हाट हैज़, इसके बाद लिखेंगे ही। व्हाट हैज़ ही, इसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। रूल के माध्यम से ही हम लोग करते जाएंगे। बीन, इसके बाद तो यहाँ पे करना मतलब डूइंग, DOING, डूइंग हो जाएगा। और किसके साथ, अपने दादाजी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे विद हिज ग्रैंडफादर, GRAND और FATHER। ओके दोस्तों, तो विद हिज ग्रैंडफादर। अब दोस्तों 4 बजे से, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 o'clock, CLOCK, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से समझिए। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग विद हिज ग्रैंडफादर सिंस 4 o'clock। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा सेंटेंस करते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा है, उसकी काली गाय 2 घंटे से कहाँ चर रही है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को भी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर। इसके बाद दोस्तों उसकी काली गाय, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि हिज ब्लैक काउ। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़। तो वेयर हैज़ हिज ब्लैक। ओके दोस्तों, उसकी काली गाय यानी कि हिज ब्लैक काउ, BLACK, ब्लैक काउ लिखेंगे COW। ये दोस्तों पूरा क्या है हमारा, हिज ब्लैक काउ, ये सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग हैज़ या हैव का डिसीजन करते हैं। तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे बीन, बीन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पे चरना का मीन्स होता है ग्रेज, यानी कि ग्रेजिंग, GRAZING। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेजिंग। इसके बाद और 2 घंटे से चल रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 hours। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 hours, TWO, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं HOURS, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके दोस्तों, एक बार इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। वेयर हैज़ हिज ब्लैक काउ बीन ग्रेजिंग फॉर 2 hours। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेंटेंस नंबर 4 करते हैं। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है, ये लोग 2 दिनों से जंगल में क्या कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को करते हैं। सबसे पहले क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, और दोस्तों ये लोग मतलब दीज पीपल। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो व्हाट हैव दीज पीपल, THESE और PEOPLE। ओके दोस्तों, तो व्हाट हैव दीज पीपल, इसके बाद बीन लग जाएगा, बीन। फिर लिखेंगे डूइंग, DOING, डूइंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST हो जाएगा। ओके दोस्तों, फॉरेस्ट हो जाएगा। और 2 दिनों से, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
फॉर 2 days, तो यहाँ पे लिखेंगे TWO और DAYS और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से समझते हैं। व्हाट हैव दीज पीपल बीन डूइंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 days। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा 5वां है। 5वां सेंटेंस कह रहा है आपके बच्चे 2 साल से शहर के किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शहर के किस विद्यालय में, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि इन विच स्कूल। तो यहाँ पे लिखेंगे इन विच, WHICH, इन विच स्कूल, इन विच स्कूल ऑफ द सिटी, इन विच स्कूल ऑफ द सिटी। अब दोस्तों ये हमने क्या लिख दिया, तो इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लगेगा, हैव का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपके बच्चे यानी कि यू है सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव। इसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, आपके बच्चे यानी कि योर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे योर चिल्ड्रेन, CHILDREN। ओके दोस्तों, हमने क्या लिखा दोस्तों, इन विच स्कूल ऑफ द सिटी हैव योर चिल्ड्रेन। इसके बाद दोस्तों लगेगा बीन, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे लिखते हैं STUDYING। ओके दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगी स्टडिंग। इसके बाद अब 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर 2 years, TWOYEARS। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार दोस्तों फिर से समझते हैं। इन विच स्कूल ऑफ सिटी हैव योर चिल्ड्रेन बीन स्टडिंग फॉर 2 years। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अंतिम सेंटेंस हम लोग करते हैं, सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है नैना 2 घंटे से यह सवाल हल क्यों नहीं कर रही है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्यों यानी कि वाई सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, वाई, WHY, वाई। इसके बाद नैना, यहाँ पे क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हैज़, वाई हैज़ नैना, वाई हैज़ नैना। अब दोस्तों सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। हमने यहाँ पे ऊपर ही रूल में आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे वाई हैज़ नैना, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। इसके बाद फिर बीन लगेगा, नॉट बीन। और इसके बाद सॉल्व करना यानी कि किसी चीज़ को हल करना मतलब सॉल्व, यहाँ लिखेंगे SOLVING, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, QUESTION। ओके दोस्तों, तो दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे से सॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर का यूज़ किया जाएगा, फॉर 2 hours। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वाई हैज़ नैना नॉट बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 hours। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने 6 सेंटेंस जो हैं अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।